नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम के महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल। रोहतास में नल जल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की निकासी का आरोप, फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। रांची में पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटना पर दुख किया व्यक्त। घटना को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश। गुमला में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में अनुसूचित जनजाति को एकजुट करने की कही गई बात। कार्यक्रम में कई लोग रहे मौजूद। 20 छोटे बड़े गांवों को जोड़ने वाली पुलिया ध्वस्त। लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। गुमला में दुर्गा पूजा समिति की हुई बैठक। दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर हुई चर्चा। गाइडलाइन के अनुरूप ही पूजा संपन्न कराने का लिया फैसला। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग की ओर से पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विपिन द्वारा लिखी गई किताब का विमोचन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक क्षेत्र और कोरोना काल में किए गए अच्छे कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह प्रभारी उत्तराखंड विधायक दीपिका पांडे मौजूद हुए। वहीं कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बबलू शुक्ला सहित सहकारिता विभाग के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बढ़ते आगे, जहां जींद रैली में सीएम नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर गर्म हुई देश की सियासत पर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार भी किया है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक साहस तो जेल और बेल वालों में होता है। सीएम नीतीश कुमार ना तो जेल गए हैं और ना ही बेल पर हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को जींद जाने का साहस कैसे मिलता। डॉक्टर रामसागर सिंह ने आगे कहा कि फूका हुआ करतूस और कब्र में लटके हुए पांव वाले नेताओं ने ही जींद में शिरकत की है। सीएम नीतीश कुमार तो पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 में भी केंद्र में सरकार गठन में अहम भूमिका अदा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक जींद में तीसरा मोर्चा की कवायद को भी पलीता लग गया है। नीतीश कुमार जी के जिंद नहीं जाने का निर्णय का चौटाला जी ने ये कहकर आलोचना किया है कि वो साहस नहीं जुटा पाए। साहस तो चौटाला जी जेल जाने के बाद आता है ना लोगों में, या जेल और बेल वाले लोगों को आता है। केस होने के बाद साहस आता है। अभी नीतीश जी के ऊपर केस नहीं हुआ है, जेल नहीं गए हैं। और हत्या की नीयत से पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती का है, जहां शनिवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने वरिष्ठ पत्रकार कैमरा पर्सन बैजनाथ महतो पर हत्या की नीयत से जानलेवा हमला किया है। पुलिस पीसीआर की गाड़ी ने मरणासन्न अवस्था में बैजनाथ महतो को सुबह 3 बजे के लगभग रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जाता है कि रिम्स के न्यूरो वार्ड के आईसीयू में भर्ती पत्रकार बैजनाथ महतो की हालत काफी गंभीर है। मामले में सदर थाना की पुलिस ने बताया कि बैजनाथ के सिर और गर्दन में घातक हथियार से दर्जनों वार किए गए हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रबंधक को बेहतर चिकित्सा सुविधा फौरन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। रांची प्रेस क्लब के 7 पत्रकारों ने रिम्स अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर और नर्स से बैजनाथ महतो की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस घटना के बाद से शहर में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची प्रेस क्लब और पत्रकारों में भारी आक्रोश है। फिलहाल बैजनाथ महतो एक निजी चैनल में कार्यरत हैं। वो भी एक तरह से कहना तो शहर के बीचों बीच इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसके बाद प्रशासन को मतलब खबर तक नहीं है और जिस तरह से बेरहमी से मारा गया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और जो जिला प्रशासन अभी तक जो सूचना है कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे क्या आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। इस तरह से एक शहर के बीचों बीच में एक सीनियर जर्नलिस्ट, भले वो देखने में छोटा है लेकिन वो सीनियर है, काफ़ी पुराना हो गया, और इस तरह का ऊपर जानलेवा हमला पूरी तरह से जो है कि गर्दन से ऊपर उस पर वार किया गया है। और जिस तरह से पूरी तरह से एक आपराधिक जो पेशेवर अपराधी होते हैं उन लोगों के द्वारा किया गया हमला, और इस पर अगर प्रशासन इस पर चुस्ती नहीं दिखाती है तो फिर प्रशासन को भी गंभीर परिणाम होगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से लौटकर रविवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल हजारीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वेश्वर दयाल पथ स्थित विधायक कार्यालय सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मानसून सत्र के दौरान चले 5 कार्य दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के विभिन्न प्रश्नकाल के दौरान जनहित के मैंने कुल 13 मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने गंभीर और ज्वलंत मामलों को जनहित में सदन पटल पर पुरजोर तरीके से उठाया। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लेने का आग्रह झारखंड सरकार से किया। सत्र जो है में केवल राजनीति हावी है। सरकार के जो जनता के जितने मुद्दे हैं, चाहे नियोजन हो, रोजगार लॉ एंड ऑर्डर हो, बिजली की व्यवस्था हो, कानून का विषय हो, आपको जो जल स्रोत के जो बचाने का जो ये हो, तो इन सबों के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा की सरकार, इन लोगों ने मिलकर के राजनीतिकरण कर दिया। इनका अल्टीरियर मोटिव से इन लोगों ने जो है इस सेक्युलर स्टेट जो 3.5 करोड़ लोगों के जो डेवलपमेंट का जो मंदिर है, 3.5 करोड़ लोगों का जो झारखंड आस्था का मंदिर है, वहां पर इन्होंने धर्म की राजनीति को जो है प्रोत्साहन दिया। और इसी के साथ वक्त हो चला है ब्रेक का। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नाको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के सबसे महत्वाकांक्षी नल जल योजना रोहतास जिला में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए दुधारू गाय बन गई है। बिना काम कराए कई पंचायतों में करोड़ों रुपए की निकासी हो गई, लेकिन लोगों को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वैसे तो पूरे प्रदेश की अमूमन स्थिति यही है, लेकिन रोहतास जिले के कई पंचायत ऐसे भी हैं जहां नल जल योजना के नाम पर बड़ी लूट हुई है। वैसा ही एक पंचायत है दावत प्रखंड का इटवा, जहां कुल 16 वार्ड हैं और किसी भी वार्ड के किसी भी घर में 2 बूंद पानी भी नहीं पहुंच रहा। इतना ही नहीं, कई वार्ड में तो पानी की टंकी के लिए स्ट्रक्चर का निर्माण तक नहीं हुआ और पूरी की पूरी राशि की निकासी कर ली गई। इटवा पंचायत के जगोधारा गांव के वार्ड नंबर 13 की बात करें तो यहाँ के वार्ड सदस्य ने स्ट्रक्चर तक का निर्माण नहीं किया। पानी सप्लाई के लिए सबमर्सिबल तो लगा दिया गया, लेकिन पाइपलाइन और बिजली की व्यवस्था नहीं की गई। आलम यह है कि लोगों को पानी भी नहीं मिला और ढांचे का निर्माण भी नहीं हुआ, लेकिन 14 लाख से ज्यादा की राशि की निकासी जरूर हो गई। ये मामला आज का नहीं है, 2.5 से 3 साल बीत गए।
ग्रामीण शिकायत की पोटली लेकर कार्यालय दर कार्यालय भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगा हुआ है ना, लेकिन उसमें ज्यादातर मैंने 2 दिन से 3 दिन मैंने पानी आया हुआ है। उसके बाद कब आया था? तो डेट हमको जानकारी नहीं है। मैंने कितना दिन पहले? लमसम कम से कम साल भर 2-3 महीने 2-3 महीने 4 महीने बाद पहले आया था पानी है ना। लेकिन उसके बाद में नल जल में पानी नहीं आया है। 2 दिन आया है चाहे 3 दिन आया है, उसके बाद में पानी नहीं आया है ना। तो कभी अपने वार्ड से पूछे नहीं? वार्ड से जब वार्ड से हम साइन कराने गए थे, जो कि फसल बीमा वाला पैसा जो आता है ना, उसके बारे में हम गए हुए थे, बातचीत किए थे। उसमें मैंने कृषि विभाग सब लिखा हुआ था ना, बातचीत किए थे हम। तो उसमें मैंने बोले तो हमको वार्ड की इसमें मैंने कि आप सादा पेपर क्यों साइन करा रहे हैं। तो हम उनको बोले कि ये सादा पेपर नहीं है, अपना आधार नंबर दीजिए, हम तो साइन करा चुके हैं। नल जल पर क्या है? मैंने नल जल पर कोई बात हुआ उनसे? तो बात हम तो किए नहीं, लेकिन नल जल में पानी जो 1-2 दिन से 3 दिन काम सही से हुआ है नहीं। जल चालू कहाँ है? देख लीजिए, पाइप है यहीं पर, कहाँ चालू है? कुछ भी नहीं हुआ है। टंकी है तो पानी कहाँ से चालू है? अधिकारी है तो आकर अधिकारी देखे चालू है कि नहीं चालू है। कंप्लेन किए थे कभी आपने? कंप्लेन कोई बार हुआ? क्या अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी आ रहे हैं, बीपीआरओ आ रहे हैं, यहाँ से जांच कर जा रहे हैं। अब उसके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। काम नहीं हुआ है? नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। कितने दिन पहले काम लगा था? काम तो सर आज 3 बरिस 2.5-3 बरिस हो गया। 3 बरिस बाद भी अभी तक काम नहीं हुआ? अभी काम नहीं पूरा हुआ है। इटवा पंचायत के बहुआरा, बत्सा, खैरई, झलखोरिया, परमडी और शाहपुर गांव के लोग कहते हैं कि उनके गांव में तो पानी की टंकी भी लग गई। 2 या 3 दिन नल से जल भी मिला, लेकिन उसके बाद पानी ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी आने का नाम ही नहीं लिया। वहीं बभनी गांव की भी अमूमन स्थिति यही है और जगोदरा के ग्रामीण तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि बिना काम किए ही राशि की निकासी हो गई और शिकायत करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो दिक्कत है ना सर। बोरिंग हो गया, स्ट्रक्चर में काम लग गया, अब लिखा गया कि पानी चालू हो गया, पैसा भी निकल गया, नहीं बना है, बोरिंग का सप्लाई नहीं दिया गया है, तो घर में पानी कहाँ से? टंकी लगा है? कहाँ लगा? जब स्ट्रक्चर नहीं बना है तो पानी कहाँ से? टंकी कहाँ लगेगा सर? ये देखने वाली बात है, ये तो कोई बनावटी बात नहीं है नू। यहाँ फ्रंट पर आप आए हैं, देखिए। कितना दिन पहले काम लगा था? काम तो लगा हुआ 2-2.5 साल हो गया सर। 3 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ? देख रहे हैं, अभी तो देखने वाली बात है। हमसे क्या पूछे? कभी वार्ड सचिव से पूछे हैं? बहुत बार पूछे हैं। क्या बोलते हैं? हम ग्रामीण जनता पूछे, बोलते हैं कि पैसा नहीं है तो ये नहीं है, तो यहाँ विवादित है, अतिक्रमण टूटे हुए 2 साल हो गया। 2 वर्ष से पहले से लगा हुआ है। पानी मिल रहा है? जी नहीं, बना ही नहीं तो पानी कैसे मिलेगा? अच्छा, जबकि लिखा गया है कि 25 घरों में पानी सप्लाई होती है। किन्होंने लिखा है? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव ने 25 घरों में पानी जा रहा है। तो पानी कहाँ जा रहा है बाबा? तो अभी तो अधूरा काम पड़ा। पंचायत सचिव ने बुलाए, बताएंगे। हम उनको स्पष्ट इंक्वायरी करने के लिए कहा था और कहा था कि जिन जिन लोगों के घर में पानी सप्लाई हो रही है, जिनका नामांकन है, उसको आकर के जांच कीजिए और धरातल पर और उसका स्पष्टीकरण। कितने दिन पहले आपने एप्लीकेशन दिया था पंचायत सचिव को? पंचायत सचिव को 18/6 को पहला आवेदन दिए थे। देखिए, डीएम को दिए हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गांव वालों ने शिकायत की तो लिखित जवाब आया कि जगोदरा में 25 घरों में पानी की सप्लाई हो रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि गांव में पानी की टंकी का निर्माण हुआ ही नहीं है, बिजली का कनेक्शन तक नहीं दिया गया। तो फिर पानी 25 घरों में आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार से जब पूछा गया तो उनका कहना कि ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार की ये एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने बहुत सारे मामलों की जानकारी से अनभिज्ञता भी जताई, लेकिन आश्वासन दिया कि उक्त जानकारी पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आखिर होता क्या है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी अब सामने है। हमारे संज्ञान में लाया गया तो कंसर्न बीपीआरओ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो होते हैं ब्लॉक स्तर पे, उनको ये इन्फॉर्म किया गया। तो वहाँ से हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि संबंधित जो भी वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं,
सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए जल्द से काम पूरा करवाया जाए। विभाग का भी यही निर्देश है कि जल नल योजना को हमें 100% तक सफल बनाना है। इस दिशा में हम लोग कटिबद्ध होकर काम करवा रहे हैं। जल्दी आप लोगों को ये सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। बीपीआरओ सर का कहना है कि वार्ड और मुखिया साथ में कार्रवाई के लिखा जाता है, लेकिन वार्डों पर कार्रवाई होता है, मुखिया पर कार्रवाई नहीं होता है। अगर ऐसी बात अगर हमारे संज्ञान में आती है तो मैं निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करूंगा। इटवा पंचायत के वर्तमान मुखिया सत्येंद्र शर्मा से जब पूछा गया कि दलित क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ विकास और दलित समाज के लोग आपका काफी विरोध कर रहे हैं, तो सत्ता के नशे में चूर वर्तमान मुखिया ने और क्या कुछ कहा, जरा खुद ही सुनिए। सुन रहे हैं, दलित बस्ती में है, यहाँ के लोग महाराजा का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, बोल रहे लोग वोट नहीं देंगे। नहीं देगा तो नहीं देगा वोट, उसका भोजन चलता है, उसका वोट टाइम रहा है। जी जी, जब तक वोट का अलग है, आपका है ना जी। रोहतास जिले के एक पंचायत की नल जल योजना के हाल को हमने एक मॉडल के रूप में दिखाया। जिले के लगभग पंचायतों का हाल अमूमन ऐसा ही है। हर पंचायत में 2 से 2.5 करोड़ रुपए नल जल के नाम पर निकासी तो कर दी गई, लेकिन खर्च नहीं हो सके। साधना प्लस न्यूज के लिए रोहतास से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। तो दावे अनेक हैं, लेकिन जनता तक उसके कितने फायदे पहुंचते हैं ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिर जो नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, उसको धरातल पर कितना सफल होता देखा गया है। इसी के साथ वक्त हो चला है ब्रेक का। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है और इसी बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां एक सिपाही ने एक महिला पर गोली चलाई है। बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पर गोलीबारी में बाल बाल महिला बची है। नवीन कच्छप नाम के सिपाही ने गोली चलाई है और सिपाही की प्रेमिका बताई जा रही है महिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये चुटिया थाना क्षेत्र के गुमसा टोली की घटना है रांची से, जहां सिपाही ने एक महिला पर गोली चलाई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सिपाही की प्रेमिका बताई जा रही है महिला, और रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के गुमसा टोली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गोलीबारी में बाल बाल महिला बची है और नवीन कच्छप नाम के सिपाही ने ये गोली चलाई है। हालांकि वजहों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अभी सिपाही की प्रेमिका बताई जा रही है महिला। बड़ी खबर रांची से बता रहे, जहां पर सिपाही ने एक महिला पर गोली चलाई है और गोलीबारी में बाल बाल महिला की हालत बची है और नवीन कच्छप नाम के सिपाही ने ये गोली चलाई है। और हालांकि ये महिला सिपाही की प्रेमिका बताई जा रही है और चुटिया थाना क्षेत्र के गुमसा टोली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, जहां गुमला के ललित उराव नगर भवन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला कार्य समिति बैठक सह जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराव, प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उराव, लोहरदगा लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत के साथ रांची की मेयर आशा लाकड़ा, पूर्व स्पीकर दिनेश उराव और कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उराव
राव ने अनुसूचित जनजाति को एकजुट करने की बात कही। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुदर्शन भगत ने बताया कि अब आदिवासी जाग चुके हैं, वो अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझने लगे हैं। पार्टी एसटी मोर्चा का गुमला जिला का अधिकार समिति बैठक हुई। इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा जिले के हर बूथ के अंदर इस प्रकार से पार्टी का विस्तार के लिए जो है योजना करते हुए पहुंचना है, इसकी चर्चा की है और आगे बढ़ाएगी। साथ ही इस राज्य में जो जिस प्रकार से या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है, ये आदिवासी विरोधी कार्य हो रहे हैं। यहाँ युवाओं के विरोधी शासन चल रहा है, महिलाओं के विरोध में शासन चल रहा है, यहाँ किसानों के विरोधी यह सरकार है। इन सारे बातों को हम गांव-गांव तक पहुंचाने वाले हैं। और मधुबनी के हरलाखी प्रखंड स्थित सोठगांव पंचायत में मतदान केंद्र की तबादले के बाद आम मतदाताओं में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से गांव से मतदान केंद्र को तबादले कर देने से गांव की महिलाएं और दिव्यांगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही लोग ने अपना बहुमूल्य मतदान भी नहीं करने की बात कही है, जिससे पंचायत के प्रत्याशियों की किस्मत पर भी ग्रहण लग सकता है। हालांकि आम मतदाताओं में इसको लेकर भारी आक्रोश है, जबकि सोठगांव के मतदाताओं ने हरलाखी बीडीओ को पहले ही लिखित शिकायत दी है, लेकिन फिर भी इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल कुछ मतदाताओं का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत सोठगांव के वार्ड 3 स्थित मदरसा वाले बूथ को बालिका +2 उच्च विद्यालय उमगांव में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे गांव के बुजुर्ग, दिव्यांग और घर की बहू बेटियां इतना दूर वोट देने नहीं जा सके। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि अगर उक्त बूथ को वापस मदरसा में नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव में ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे। कि अगले बार 2016 में जो चुनाव हुआ था पंचायत चुनाव, उसमें बूथ 3 नंबर वार्ड सोठगांव में सरकारी मदरसा है उसमें था, और आज राजनीति के तहत राजनीति दुष्ट के प्रवृत्ति के लोग ऐसा किया है, जो यहाँ की महिला, यहाँ के दिव्यांग, यहाँ के बुजुर्ग उमगांव में कर दिया है, जो वहाँ पर नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए यहाँ से रास्ता खराब है। और खबर कलारी के हेसालोंग से है, जहां विस्थापित प्रभावित मोर्चा ने जमीन के बदले नौकरी मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन के 14वें दिन रविवार को त्रिपक्षीय बातचीत के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया है। मामले में प्रबंधन ने 3 महीने का समय लेते हुए नौकरी देने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब आंदोलन खत्म हो गया है। बता दें कि ये बातचीत कांके विधायक समरी लाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें विधायक के साथ साथ अशोक परियोजना पदाधिकारी अवनीश कुमार, प्रशासन की ओर से अंचल निरीक्षक सत्यम भारद्वाज और प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस पर 7 रैयतों के पक्ष से और झारखंड सरकार के अंचल के तरफ से और सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र के अधिकारियों की ओर से ये 7 बिंदु पर सहमति बनी है, जिसमें हर 15 दिन पर बैठक, सीसीएल द्वारा जो तय जो कागजात है वो उसको ठीक ठाक करना, और ये जमीन का जो क्लियरेंस है अंचल से उस पर भी हुई है बात कि वो जितना जल्दी हो। कुल मिलाकर 3-4 महीने का समय निर्धारित किया गया कि इस बीच जो है रैयतों के साथ जो समस्या है या सीसीएल के द्वारा जो केस किया गया है उस पर भी वो लोग निरीक्षण करें। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गुमला प्रखंड के 20 छोटे बड़े गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बूची दाढ़ी के पास आरसीसी पुलिया बारिश में ध्वस्त हो गई है, जिससे गांवों का संपर्क प्रखंड से टूट गया है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि दिन में तो लोग किसी प्रकार आवागमन कर लेते हैं, लेकिन रात में आवागमन करना खतरा से खाली नहीं होता है। ये आरसीसी पुलिया करीब 15 साल पहले आरईओ विभाग ने बनवाया था, जो समय के साथ काफी जर्जर हो गया था। वहीं ग्रामीणों की
माने तो जिला के उपायुक्त और बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा को उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग आज भी जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। वहीं आरईओ के एग्जीक्यूटिव वर्मा दयाल राम ने बताया कि विभाग में कोई ऐसा फंड नहीं है। अगर जिले के उपायुक्त फंड देंगे तो मरम्मती कराने का विचार किया जाएगा। जो ये पुलिया अभी जो वर्तमान में जो बारिश बहुत जोरदार हुई, उसके वजह से हमारे ये बहुत बड़ा कंपलसरी रोड है, बहुत ही परेशानी हो रही है और ऐसा संकेत दे रही है अगर ये आने वाले दिन में अगर प्रशासन हमारे इस पुलिया को ध्यान नहीं देते हैं तो जाने आने के लिए पैदल लंघना बहुत कठिन हो जाएगा। और हम लोगों को विशेष करके यहाँ से जो जिला प्रखंड का जो दूरी है कम से कम 20 किलोमीटर पड़ता है। अगर यदि एम्बुलेंस का जरूरत, जो स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस का जरूरत पड़े तो घुमाव करते हुए हम लोग को 35 से 30 किलोमीटर का घुमावदार पड़ जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ है कि जब से रोड बना है लगभग 15 साल लगभग हो रहा है। ज़्यादा बारिश अभर आया उस समय है सो पुलिया टूट गया और इसमें करीब 20-30 गांव के लोग प्रभावित है इस रोड से और बहुत बिजी रोड है। और अगर ये रोड जल्दी नहीं बनती है तो बहुत दिक्कत होगी और हमेशा एक्सीडेंट का शंका बना रहता है। बताइए कि रात में तो लोग जैसे तैसे आ जाते हैं, लेकिन रात में एक्सीडेंट की पूरा संभावना रहता है और किसी तरह लोग माने निकल जाते हैं। लेकिन आए दिन बहुत दिक्कत हो रही है ये रोड के चलते। उसका हमने कनीय अभियंता से जांच करवाया था। वो योजना बहुत पुरानी है, वो रोड बहुत 8 साल पहले बना है और 10 साल के अंदर नहीं 3 साल के अंदर कोई काम अगर हो रहता है तो हम लोग कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्टर से रिवाइज करवा लेते हैं, काम सुधार करवा लेते हैं। लेकिन वो ज़्यादा टाइम बीत गया है इसलिए उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है और हम लोगों के पास किसी प्रकार का मेंटेनेंस का फंड नहीं रहता है। उसी परिस्थिति में कार्यहित में हम डीसी साहब को उसका प्राकलन बना के भेजेंगे और वहाँ से फंड मिलने पर उसको कराया जा सकता है, लोगों को आनंद सुचारू रूप से हो सके। और गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के दुर्गा पूजा समिति की बैठक विपिन बिहारी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप ही पूजा को संपन्न कराने का फैसला लिया गया। वहीं बैठक में कोषाध्यक्ष मनोज कुमार महापात्र के द्वारा आय व्यय को ब्यौरा भी दिया गया और वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से अमित कुमार नाग सहित दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।